हेलो गाइस, अ टाइम कोल्ड यू के स्टार्ट में ही दिखाया है इंजू नाम की लड़की जो कि अपने अंकल के एल्बम शॉप में बैठ के एक सॉन्ग सुन रही होगी बहुत मजे से। बाहर से इंगू नाम का लड़का उसे देखी जाएगा, उसके साथ एक और लड़का होगा सीहियोन, जो कि अपने दोस्त को कहेगा इंग्यू तुम कब से उसे बाहर से ही देखते रहोगे, चलो अंदर चलते हैं। वो लोग अंदर जाएंगे और उसको कहेंगे तुम मिंजू हो ना, हमारी क्लासमेट। वहाँ पे मिंजू कहेगी तुम लोग को कैसे पता? वो कहेंगे हाँ, तुम हमेशा अकेली रहती हो। और वहाँ पे जो सॉन्ग लगा होता है, सीहियोन पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। मिंजू सिंगर का नाम बता रही होती है लेकिन उनको सुनाई नहीं देता, जिससे सीहियोन उसके क्लोज आ जाता है, जिससे मिंजू बहुत कंफ्यूज होती है और बोल नहीं पा रही होती। और यहीं पे इंग्यू सीयोन को डांटता है, कहता है तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। यहाँ पे सीयोन कहता है अच्छा ये जो भी सिंगर है इसकी एल्बम पढ़ी है। मिंजू कहती है अभी तो एल्बम नहीं है। सीयोन कहता है ठीक है, जब आएगी तो मुझे बता देना। मिंजू कहती है ठीक है, आप इस डायरी पे अपना नंबर लिख दो। वो अपने दोस्त को कहता है इंग्यू तुम लिख दो नंबर, क्योंकि वो उसको पसंद करता होता है, लेकिन वो कहता है इंग्यू सीयोन तुम ही लिख दो। सीयोन नंबर लिख देता है और शॉप से बाहर चला जाते हैं दोनों। मिंजू इन दोनों को सीक्रेटली पीछे से देख रही होती है। यहाँ पे मिंजू इन दोनों में से किसी एक को सीक्रेटली पसंद करती होती है। ये टाइम 1998 का दिखाया है और साथ ही टाइम शिफ्ट हो जाता है 2023 में। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी जुनही। यहाँ पे मिंजू का नाम जुनही क्यों बताया है ये आपको आगे बढ़ के पता चलेगा। यहाँ पे जुनही के साथ एक लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड आयोन होती है, जो कि आपस में बहुत अच्छी बातें करते हैं। जुनही एक प्रेजेंटेशन के बाद उसको एक जगह पे जाना होता है। वो एक चर्च में जाती है जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड का उसकी डेथ एनिवर्सरी होती है 1 साल बाद पूरे। वो वहाँ पे बैठ के बहुत रो रही होती है चर्च में। और यहीं पे आप लोग को पता चलेगा उसके जो बॉयफ्रेंड की तस्वीर है वो 1998 वाले लड़के सियोन है, लेकिन यहाँ पे 2023 में उसको युनजुन बताया गया है कि एक प्लेन क्रैश के एक्सीडेंट में मर जाता है। लेकिन हीरोइन को जुनही को अभी तक ये भरोसा नहीं कि वो मर गया है। कहती है कि अभी भी इसकी खोज जारी है, अभी तक उसकी डेड बॉडी मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं इस बात का यकीन नहीं करूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मर गया है। चर्च से जैसे ही जुनही बाहर निकल जाती है तो वहाँ पे युनजुन की एक रिश्तेदार आती है, कहती है कि प्लीज इस बात का यकीन कर लो कि वो अब मर गया है। वो उसको यही बात फिर से कहती है कि मैं इस बात का यकीन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। और यहाँ पे ये बात भी सोचती है, यहाँ पे वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि जब उसने अपने बॉयफ्रेंड युन को बताया कि वो न्यूयॉर्क जा रही है कुछ पैसे के लिए, वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क जाऊंगा, अपना सब काम छोड़ के, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ पे वो उसको बहुत मना करती है और वापस प्रेजेंट में आती है ये सोच के और बहुत उदास हो जाती है। फिर जुनही घर जाती है, वहाँ पे अपना एक वुड बॉक्स निकालती है और उसको देख के भी सोचना शुरू कर देती है, पास्ट में चली जाती है। वहाँ पे वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती है जिसने उसको ये गिफ्ट में दिया था, वुड का बॉक्स। वो उसको कहता है इसको ध्यान से देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाया, इसमें एक सीक्रेट जगह भी है। तब जुनही सीक्रेट जगह ढूंढ नहीं पाती और वहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम मेरी बात मानोगे ना, तुम यहाँ पे रह के अपना ध्यान से काम करो, पैसे कमाओ, शादी के बाद हमें एक अपना घर चाहिए होगा सॉल में, जिसको हम बहुत अच्छा से जाएंगे और रहेंगे अच्छे तरीके से, पैसा होगा तो ये सब कर सकेंगे। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। और जुनही ये सोचते हुए वापस प्रेजेंट में आती है और उस बॉक्स में तलाश करती है वो सीक्रेट जगह, उसको मिल जाती है और ये देख के वो बहुत रोती है। फिर सीन यहाँ से चला जाएगा 1998 में, जहाँ पे मिंजू भाग रही होती है यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि उसकी बस छूट जाती है फिर से। वहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं, इंग्यू और सीहियोन आ जाते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी फिर से बस छूट, दोनों अपनी अपनी स्कूटी पे होते हैं। यहाँ पे सीहियोन कहता है इंगू को कि मिंजू को तुम स्कूल तक ले जाओ क्योंकि मेरी स्कूटी तो थोड़ी खराब है। वो जान के करता है ताकि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। 1998 में इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई हुई है। वापस शिफ्ट हो जाता है टाइम 2023 में, जहाँ पे जुनही रोड पे बस का वेट कर रही होती है। उसके सामने एक बिल्डिंग पे एलईडी होती है जहाँ पे न्यूज चल रही होती है कि साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें जो लोग मरे थे अभी भी उनका पता नहीं चल सका। यहाँ पे जुनही ये सब कुछ सोच के बहुत रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का भी इसी में एक्सीडेंट हुआ होता है। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी दिखाई हुई है जो कि यही सेम न्यूज अपने लैपटॉप पे देख रहा होता है। यहाँ पे बताया नहीं कि इंसान कौन है, लेकिन इसके फेस पे काफी चोटों के निशान हैं। फिर हम देखेंगे जुनही अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, उसके लिए एक बुके आता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे होती है। उसको किसी ने बुके में बर्थडे विश किया होता है। वो फटाफट भागती है रिसेप्शन पे, पूछती है कि मुझे बुके किसने दिया। वो कहती है एक आदमी था, मुझे नहीं पता, वो अभी भी लिफ्ट में गया दिखे। फटाफट वो लिफ्ट की तरफ भागती है कि वो कौन है, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे भागती है, लेकिन वहाँ पे उसको एक फोन आता है जहाँ पे कोई उसको कहता है कि मैंने योनजू का डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर करा दिया है। यहाँ पे वो बहुत उदास हो जाती है और उस आदमी को
भी ढूंढने से रुक जाती है। फिर रात हो जाती है, हम देखेंगे जुन ही घर आ रही होती है, लेकिन उसको एक फोन आता है यून जुन के दोस्त का। वो उसको बुलाता है और कहता है कि आज मैं अपना ड्रॉ खाली कर रहा था तो मुझे यून जुन की काफी चीजें मिली, ये देखो मैं तुम्हें देना चाहता था। वहाँ पे जुन ही वो बॉक्स खोल उसकी चीजें देख रही होती है, जिसमें उसने एक पेंटिंग की होती है एक स्कूल गर्ल की, जिसको बस बैक से ही दिखाया है उसने पेंटिंग में। वहाँ पे जुन ही कहती है लगता है ये इसका पहला प्यार है। वहाँ पे वो अपने पास्ट में जाके सोचती है जब यन जिन ये पेंटिंग कर रहा था तो मैंने उससे पूछा ये कौन है, लेकिन जुन ही को वो कहता है कि ये शायद मेरा पहला प्यार हो सकती है। ये सारी बातें सोचते वो वापस प्रेजेंट में आती है और रो रही होती है उसकी सारी चीजें देख। फिर जुन ही घर चली जाती है। फिर जुन ही वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ पे उसको एक अननोन आईडी से मैसेज आता है एक तस्वीर का। वहाँ पे वो तस्वीर खोलती है, देखती है कि वहाँ पे 3 लोग होते हैं उस तस्वीर में। एक उसका बॉयफ्रेंड यून जुन होता है। वो सोचती है कि यून जिन मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये बाकी 2 लोग कौन है, ये लड़की जिसकी शक्ल मेरे से बहुत मिल रही है और उसके साथ एक और लड़का, ये सारे कौन है। अननोन आईडी को मैसेज करती, कहती है कि आप मेरे से बात कर सकते हैं या हम दोनों फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता है। सुबह ऑफिस जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है सारा वाकया। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है हाँ इस लड़की की शक्ल तुमसे बहुत मिल रही है। यहाँ पे जुन ही सोचती है कि लगता है वो मुझसे इसलिए प्यार करता था, शायद उसका पहला प्यार मेरी शक्ल से मिलता था। लेकिन यहाँ पे वो अपने एक एम्प्लॉय दोस्त को कहती है कि तुम क्या किसी वेबसाइट से ढूंढ सकते हो कि फोटो कब और किसने डाली थी। वो एक वेबसाइट पे जाके ये फोटो ढूंढता है, उसको मिल जाती है 2008 की फोटो होती है जो किसी स्कूल डेज वेबसाइट ने डाली होती है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। आई होप आप लोग को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी और एपिसोड देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।